हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 4 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको भी कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। The One Nation One Subscription scheme that was launched recently by the government is related to which of the following? Options हैं आपके सामने: fertilizers for farmers, loan scheme for MSMEs, one time subscription for OTT, journals for educational institutions। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has taken over as the chairman of the International Cricket Council (ICC)? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए जे शाह। BCCI के अब तक सेक्रेटरी रहे जे शाह। ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन तो पहले ही अपॉइंट हो गए थे, तब भी हमने देखा था, पर अब इन्होंने अपना ऑफिस एज्यूम कर लिया है और ये रिप्लेस कर रहे हैं न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को। 36 साल की उम्र में मिस्टर शाह यंगेस्ट ICC चेयरमैन बन चुके हैं और 5th इंडियन है ओवरऑल जो ICC के चेयरमैन की पोजीशन तक पहुंचाए गए हैं। शाह से पहले जगमोहन डालमिया, शरद पवार, शशांक मनोहर और N श्रीनिवासन ये ICC को लीड कर चुके हैं। ICC की अगर हम बात करें तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के तौर पर। इसे फिर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया 1965 में और अब जो इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये 1987 में दिया गया। इसका हेडक्वार्टर्स कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हु इज़ द सेकंड इंडियन टू रीच द ELO रेटिंग ऑफ 2800? 2800 की ELO रेटिंग तक पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है अर्जुन एरिगाइजी। ग्रैंड मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगाइजी ये सेकंड इंडियन बन गए हैं विश्वनाथन आनंद के बाद और ओवरऑल 16th चेस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने ELO रेटिंग 2800 को क्रॉस किया है। और ओवरऑल जो लेटेस्ट रैंकिंग है चेस की उसमें 4th पोजीशन पर ये पहुंच चुके हैं और ये केवल हिकारू नाकामोरू से नीचे हैं USA के। ये तीसरी पोजीशन पर हैं और नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ये टॉप पोजीशन बने हुए हैं 2831 रेटिंग के साथ। दूसरे नंबर पर USA के फैबियानो कारुआना है 2805 रेटिंग के साथ। हु वॉन सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल इन वीमेंस कैटेगरी? महिला वर्ग में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है PV सिंधु। इंडियन विमेंस शटलर PV सिंधु इन्होंने अपना तीसरा सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल जीता है। मेंस कैटेगरी की बात करें तो भारत के लक्ष्य सेन ने ये सैयद मोदी टूर्नामेंट जीता है। इसमें जो प्राइज मनी दी जाती है ये $210,000 US की दी जाती है और ये जो चैंपियनशिप हुई है ये UP बैडमिंटन एकेडमी लखनऊ में खेली गई है। वहीं अगर हम बात करें विमेंस डबल्स टाइटल की तो त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की जोड़ी ने ये टाइटल जीता है। अच्छा, अगर हम सिंधु की बात करें तो इन्होंने चाइना की वू लू यू को हराया है। वहीं लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जैसोन को हराया है। इन विच ऑर्गेनाइजेशन डज डॉक्टर एंगोजी ओकोंजो इवेला सर्व एज डायरेक्टर जनरल? डॉक्टर एंगोजी ओकोंजो इवेला किस संगठन के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन बी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए चर्चा में है क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो जनरल काउंसिल है उन्होंने अपनी सहमति से जो डॉक्टर एंगोजी ओकोंजो इवेला हैं इनको रीअपॉइंट किया है WTO का डायरेक्टर जनरल सेकंड टर्म के लिए। और ये जो सेकंड टर्म है ये भी इनकी 4 साल की रहेगी और 1 सितंबर 2025 से लगभग अगले साल से ये शुरू हो गया इनका कार्यकाल।
तो पहले से इस पोजीशन पर हैं। 1 मार्च 2021 को इन्हें WTO का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया था। उस वक्त ये फर्स्ट वुमेन और फर्स्ट अफ्रीकन बनी थी WTO को लीड करने वाली। थोड़ा सा WTO के बारे में जान लेते हैं। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। 166 मेंबर्स हैं इसमें, और इसने अपना जो कामकाज है वो 1 जनवरी 1995 को शुरू किया था। 1994 में रकेश एग्रीमेंट इसी से संबंधित है, और जब WTO बना तब इन्होंने जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, GATT जिसे बोलते हैं, इसको रिप्लेस किया था। 1948 में ही बना था। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि WTO की स्थापना हुई तो इसने किसे रिप्लेस किया, तो GATT को रिप्लेस किया। When is the International Day of Banks celebrated? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, December 4। 19 दिसंबर 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया और ये डिक्लेयर किया कि 4 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स मनाया जाएगा। 4 दिसंबर को ही नेवी डे भी हम भारत में मनाते हैं। 4 दिसंबर ही क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि ये वही दिन है 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट के दौरान, जब इंडियन नेवी ने 4 पाकिस्तानी वेसल्स को डुबा दिया था और पाकिस्तानी नेवी की हार हुई थी। और जो भी इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में जो शहीद हुए हैं उनको भी रिमेंबर किया जाता है इस दिन। विच सीरीज़ वॉन द बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड एट द 52nd इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स? 52वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स में किस सीरीज़ ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, ड्रॉप्स ऑफ गॉड। इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स का 52nd एडिशन हाल ही में न्यूयॉर्क हिल्टन मिडटाउन में हुआ है, और वीरदास फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स को होस्ट किया है। विनर्स देख लेते हैं। बेस्ट ड्रामा सीरीज़ ड्रॉप्स ऑफ गॉड, फ्रांस जापान। उसके बाद बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ डिवीज़न पैलर्मो अर्जेंटीना। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एक्टर तिमोथी स्पेल। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्ट्रेस, और इस तरह से कई सारे अवार्ड्स हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट टेलीनोवेला, बेस्ट टीवी मूवी मिनी सीरीज़, किड्स एनिमेशन, किड्स फैक्चुअल। तो इसमें जो महत्वपूर्ण आपके लिए रहते हैं ना, एक तो ये एक्ट्रेस, एक्टर, कॉमेडी सीरीज़, ड्रामा सीरीज़, ये सभी, ठीक है। बाकी के इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते। डॉक्यूमेंट्री पूछ लेते हैं। किड्स लाइव एक्शन, बेस्ट शॉर्ट फॉर्म सीरीज़, बेस्ट स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री, ये पूछा जा सकता है। ब्राउन। अच्छा, इंडिया की द नाइट मैनेजर, जिसमें अनिल कपूर, आदित्य रॉय कपूर, शोभिता धूलिपाला ये सब थे। तो इस नाइट मैनेजर को बेस्ट ड्रामा सीरीज़ कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, पर ये जीत ना सकी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द कंबोडियन आर्मी? भारतीय सेना और कंबोडियन सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, सिनबैक्स। तो जॉइंट टेबल टॉप एक्सरसाइज सिनबैक्स, इसका फर्स्ट एडिशन इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच हुआ है फॉरेन ट्रेनिंग नोड, पुणे, महाराष्ट्र में। तो कंबोडियन आर्मी की ओर से भी 20% का एक दल भेजा गया, और इंडियन आर्मी की ओर से भी इन्फेंट्री ब्रिगेड से 20% का एक दल भेजा गया है। एक्सरसाइज सिनबैक्स इज अ प्लानिंग एक्सरसाइज एम टू वार गेम कंडक्ट ऑफ जॉइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस अंडर चैप्टर 7 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। तो काउंटर टेररिज्म से संबंधित है ये एक्सरसाइज सिनबैक्स, याद रखिएगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड अहेड ऑफ द 2025 महाकुंभ मेला? 2025 महाकुंभ मेले से पहले घोषित नए जिले का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने महाकुंभ एरिया को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट ही घोषित कर दिया है। 2025 महाकुंभ मेले से पहले ये अनाउंसमेंट की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब उत्तर प्रदेश में 76 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आई थिंक ये केवल कुंभ तक ही रहने वाला है, उसके बाद फिर ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं रहेगा। तो ये जो नया केवल कुंभ तक के लिए बनाया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट को बोला जा रहा है महाकुंभ मेला डिस्ट्रिक्ट। तो हर जैसे डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद फिर जितने भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो वहीं पर ही काम करती है ना उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो अब सब कुछ अपॉइंटमेंट्स इस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित होगी, तो यहीं पर फोकस रहेगा जो ऑफिशियल्स वगैरह हैं उनका। तो कुंभ मेला आप सभी जानते हैं 12 साल के बाद होता है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में लास्ट टाइम 2013 में हुआ था, और जो नेक्स्ट है ये प्रयागराज में होगा अगले साल 13 जनवरी से 26 फरवरी तक ये चलेगा।
व्हाट इज़ द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024? 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट ये ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2024 चुना गया है। तो ब्रेन रॉट का मतलब होता है किसी की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में कमी आ जाना, खास करके जैसे सोशल मीडिया पर हम लो क्वालिटी कंटेंट अगर देखते हैं तो हमारी जो समझने की या फिर सोचने की क्षमता है वो काफ़ी नीचे चली जाती है, डिग्रेड हो जाती है। जैसे बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, काफ़ी चीप कंटेंट भी देखते हैं, तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो डिक्लाइन हो जाती है, तो उसको बोला गया है ब्रेन रोट। By what percentage did the total business of public sector banks grow year on year in the first half of fiscal year 25? फिजिकल 25 की पहली छमाही में पब्लिक सेक्टर बैंक का कुल कारोबार कितने प्रतिशत बढ़ा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 11%। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है फिजिकल 25 के फर्स्ट हाफ में। टोटल बिजनेस ये 236.04 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो 11% की वृद्धि देखने के लिए मिली है। जो ग्लोबल क्रेडिट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, ये 12.9% की वृद्धि हुई है, 102.29 लाख करोड़ पहुंच गया। वहीं डिपॉजिट पोर्टफोलियो जो है उसमें 9.5% वृद्धि हुई है, 133.75 लाख करोड़ पर पहुँच गया है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का फिजिकल 25 के फर्स्ट हाफ में 1,50,023 करोड़ रुपए पहुंच गया है, यानी कि 14.4% की ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखने के लिए मिली है। वहीं नेट प्रॉफिट ये 25.6% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है और 50,520 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जो ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये भी 3.12% तक डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं नेट एनपीए में 0.63% तक डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। जो पब्लिक सेक्टर बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो है ये 15.43% रहा है सितंबर 2024 में। विच इंडियन कंपनी साइंड अ लॉन्ग टर्म टाइम चार्टर कॉन्ट्रैक्ट विद कावासाकी किस एंड कैसा के लाइन फॉर एन एलएनजी शिप? किस भारतीय कंपनी ने एलएनजी जहाज के लिए कावासाकी किसेन कैसा के साथ दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी, गेल इंडिया। तो गेल इंडिया ने एक लॉन्ग टर्म टाइम चार्टर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कावासाकी किसेन कैसा के साथ, जिसके तहत एक नया एलएनजी शिप बिल्ड किया जाएगा और 2027 तक इस पर कार्य भी शुरू होगा। तो एलएनजी शिप जो है ये एक मॉडर्न 2 स्ट्रोक वेसल रहेगा, टैंक कैपेसिटी 1,74,000 क्यूबिक मीटर्स की रहेगी। इसको बिल्ड किया जाएगा सैमसंग हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड कोरिया के द्वारा। What was the total gross GST collection in November 2024? नवंबर 2024 में कुल सकल जीएसटी संग्रह कितना था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 1.82 लाख करोड़ रुपीज़। द ग्रोस जीएसटी कलेक्शन ये 8.5% से बढ़कर अब 8.5% से बढ़ा है और टोटल वैल्यू कितनी रही इसकी 1.82 लाख करोड़ रुपीज़ नवंबर में। सेंट्रल जीएसटी देखें तो 34,141 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी 43,047 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी 91,828 करोड़ और सेस 13,253 करोड़ रुपए कलेक्ट हुआ है। जो टोटल ग्रोस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू है वो 8.5% से बढ़ा है और 1.82 लाख करोड़ रहा नवंबर में। विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मैलवेयर अटैक्स? मोबाइल मैलवेयर हमलों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन है इंडिया। तो भारत जो है, अगर हम मोबाइल मैलवेयर अटैक्स की बात करें तो भारत इस लिस्ट में टॉप पर है। सबसे ज़्यादा भारत में इस तरह के अटैक्स होते हैं, मालवेयर अटैक्स, और यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा को भारत ने पीछे छोड़ दिया है, ऐसा एक रिपोर्ट ने कहा है। रिपोर्ट का नाम है Zscaler थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल IoT एंड OT थ्रेट रिपोर्ट। तो इन्होंने लगभग 20 बिलियन थ्रेड रिलेटेड मोबाइल ट्रांजैक्शंस और साइबर थ्रेड्स को एनालाइज किया है जून 2023 से मई 2024 के बीच में जो हुए हैं। अच्छा, लगभग इसमें जो हाफ मोबाइल अटैक्स हैं ये ट्रोजन्स अटैक्स रहे हैं, यानी कि ऐसे मालवेयर जिसमें यूज़र को ट्रिक किया जाता है कि वो कुछ डाउनलोड कर ले और फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर उसके सब सिस्टम में चल जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी वल्नरेबल है इस तरह के अटैक्स के लिए। 29% इंक्रीज़ देखने को मिला है बैंकिंग मैलवेयर अटैक्स में और 111% राइज देखने को मिला है मोबाइल स्पायरवेयर अटैक्स में।
What type of tax was withdrawn by the Indian government on domestic crude oil and export of fuels? भारत सरकार द्वारा घरेलू कच्चे तेल और ईंधन के निर्यात पर किस प्रकार का कर वापस ले लिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी, विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने 30 महीने से चले आ रहा विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स, जिसे ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पर लगाते हैं और जेट फ्यूल डीजल पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगाते हैं, तो उसे स्क्रैप कर दिया है, उसे समाप्त कर दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में काफ़ी डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। साथ ही जो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया जाता है पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर, उसको भी विड्रॉ कर लिया गया है। पहली बार भारत ने जो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स है ऑयल्स पर, ये 1 जुलाई 2022 को लगाना शुरू किया था, जब ये जो एनर्जी कंपनीज़ हैं ये अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कमा रही थी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रोसनेफ्ट बैक्ड नयारा एनर्जी, ठीक है, एक प्राइमरी एक्सपोर्टर है फ्यूल के भारत में। विंडफॉल टैक्स मैंने आपको पहले ही बताया, जब किसी सेक्टर में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाए, इस तरह की कंडीशन बन जाए कि उस सेक्टर में अनएक्सपेक्टेड उछाल देखने के मिले, काफ़ी प्रॉफिट हो जाए, तो सरकार उस पर जो है टैक्स लगा देती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऑयल वगैरह के लिए देखना मिला रशिया यूक्रेन के कारण। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोविड वगैरह का टाइम था, तब जैसे मास्क हो गए और ये सैनिटाइज़र हो गए, तो इनके बिज़नेस में काफ़ी अनएक्सपेक्टेड वृद्धि देखने की मिली। मतलब कंपनीज ने तो कोई ऐसा एफर्ट नहीं लगाया कि जो है बिक्री बढ़ जाए, पर कुछ सिचुएशन, ग्लोबल सिचुएशन इस तरह की हुई, कोविड आ गया, कि इनमें काफ़ी राइज देखने को मिला। तो इस तरह के जब एकदम अनएक्सपेक्टेड राइज देखने को मिले प्रॉफिट में, तो सरकार कुछ पैसा अपने पास रखती है टैक्स लगाकर, उसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। हाउ मच फंडिंग डिड इंडिया एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक एग्री अपॉन फॉर इनहेंसिंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्टिविटी? बागवानी फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक ने कितनी धनराशि के लोन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, 98 बिलियन US$। तो भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 98 मिलियन US$ के लोन एग्रीमेंट पर साइन किया, ताकि भारत में जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस हो जाए। The funding will support the establishment of disease-free planting material systems, boosting crop yields, quality and resilience to climate change। और ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो क्लीन प्लांट प्रोग्राम है, उसको भी सपोर्ट करता है। Who installed optical fiber connectivity for the first time at Siachen and Dowled Beg Oldi? सियाचिन और डोलेट बैग ओल्डी में पहली बार ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी किसने स्थापित की है? राइट आंसर ऑप्शन ए, इंडियन आर्मी। पहली बार इंडियन आर्मी ने ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी स्थापित की है सियाचिन और डोलेट बैग ओल्डी के बीच में, ताकि हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यहाँ पर रहे। तो फाइबर ऑप्टिक्स के बाद आप सभी जानते हैं, फास्ट ट्रेवलिंग पल्सेस ऑफ लाइट को यूज़ करके जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जो कि एक फिजिकल का फिनोमिना है, इस पर ही इसका ऑपरेशन रिलाय करता है। फिजिक्स का फिनोमिना है ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, सियाचिन वर्ल्ड का हाईएस्ट और कोल्डेस्ट बैटलफील्ड है, आप सभी जानते हैं, नुब्रा वैली के नॉर्थ में है, और भारतीय कंट्रोल में 1984 से ही, जब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था और इसे अपने पास बचा लिया था, ठीक है। पाकिस्तान चाहता था इस पर कब्जा करना, पर ऐसा होने नहीं दिया गया। टू द पॉइंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? सिद्धार्थ कौल अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? क्रिकेट। Which country declared national disaster of its spate of food poisoning? South Africa. When was the Aviation Safety Awareness Week 2024 celebrated by Airports Authority of India? November 25th to 29. Who released 3 publications of the Supreme Court on the 75 years of the court prison in India and illegal aid? Answer is President Draupadi मुर्मू। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट वेल्थ हेल्प इज रिलेटेड टू विच बैंक? India aims to eliminate sickle cell disease as a public health problem by which year? Where was the 5th United Nations Intergovernmental Negotiating Committee INC5 on plastic pollution took place? Dongfeng 100, also known as Shangjian 100, is which country's supersonic cruise missile with 4,000 km range? Who has been nominated by newly elected US President Donald Trump as Federal Bureau of Investigation Director? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए।
विजेता बैच जो कि बैंकिंग और स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 की कॉस्ट में, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ाई गई है, साथ ही इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट भी पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। टोटल 30 वीडियोज़ हैं और 30 PDFs हैं जो इसमें कवर किए गए हैं। और यदि आप डेमो लेक्चर देखना चाहते हैं वो भी आपको हमारे करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएंगे। और इसमें न केवल आपके जो बैंकिंग PO एग्ज़ाम मेंस में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस उसके लिए बेनिफिशियल है, बल्कि आप जब इंटरव्यू देते हैं बैंकिंग के वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैंकिंग से संबंधित, तो वो सब इसमें कवर हो रखा है। तो हमारी ऐप पर मिल जाएगा आपको एक कोर्स, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वॉरियर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वॉरियर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफिस, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। थैंक यू गाइस।